हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बाइबल के मुताबिक बताऊंगा कि हम एक मसीह में नई सृष्टि हैं। जब हम मसीह में नई सृष्टि हो जाते हैं तो हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, लोग कहते हैं कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, लेकिन जो पुराने काम होते हैं वो उन कामों को छोड़ते नहीं हैं। आप उस चीज़ को समझिए दोस्तों। मैं आप लोगों को वचन के मुताबिक लेकर के जाऊँगा जहाँ पर पौलुस रोमियो की कलीसिया को कहता है, रोमियो को कहता है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उनके साथ गाड़े गए, मतलब मसीह के साथ गाड़ी गई, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चलें। बाइबल यहाँ पर कहती है कि जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं ना तो मर जाते हैं, जब हम निकलते हैं तो क्या होते हैं कि हम मसीह के साथ जी उठते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और समझिए, हम समझते हैं, यहाँ पर लिखा वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चलें। दोस्तों अब हम मसीह में हैं तो हम नया चाल चलें। पुरानी रीति रिवाजें, पुरानी चीज़ें क्या हुआ है, वो चीज़ें दूर हो चुकी हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, हमें अब नए जीवन के अनुसार चाल चलना चाहिए। हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर रोमियो 6:19 में, यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ कि जैसे तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंपो। यहाँ पर पौलुस कहता है, क्योंकि पौलुस भी एक फंसा हुआ था, पौलुस भी एक गलत कामों में था। ये नहीं कि पौलुस नहीं था, लेकिन आज आप यहाँ पर समझिए यहाँ पर दोस्तों कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ। वो शारीरिक में है आत्मिक में, लेकिन वो शरीर में जी रहा है क्योंकि इस पृथ्वी पर वो था। आप यहाँ पर समझिए कि जैसे तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। अब हमें क्या करना चाहिए कि जो कुकर्म काम करते थे, पुराने बुरे काम करते थे, गलत काम करते थे, उन चीज़ों से हमें क्या करना है, उन चीज़ों से निकलना है। क्योंकि अब मसीह यीशु में है तो हम क्या हैं, हम नई सृष्टि हैं। इस चीज़ को आप समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर बाइबल कहती है कि अपने अंगों को पवित्रता के लिए, अपने शरीर के अंगों को, क्योंकि हम मसीह के हैं। समझ रहे हो दोस्तों, हम मसीह के हैं तो हमें पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास, धार्मिकता का दास मतलब प्रभु यीशु मसीह का दास बन करके हमें उसकी सेवा करना चाहिए। दास करके सौंप दो, मतलब अपने आप को, अपने शरीर को, अपने देह प्राण आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दो। वो तुम्हें चलाएगा। वो उसको कैसे क्या करना है, उसको हर एक चीज़ के बारे में पता है। जैसे एक ड्राइवर होता है, आप समझते हो ना, जैसे एक ड्राइवर होता है तो ड्राइवर क्या होता है, वो हैंडल जो गाड़ी होती है, गाड़ी के हैंडल पूरे उसके हाथ में होती है, जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। समझ रहे हो आप, एक बस का, और पीछे सवारी बैठी होती है। वैसे हमें क्या करना है कि बैठना हमें, लेकिन क्या करना है कि यीशु मसीह को अपने आप को क्या करना है, डेडिकेट कर देना है, उसको स्टीयरिंग दे देनी है। दोस्तों यहाँ पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं यहाँ पर, तो रोमियो 12 अध्याय उसका 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। अब पौलुस यहाँ पर विनती करता है, जबकि पौलुस के पास बहुत बुद्धि और समझ और ज्ञान और आत्मिक ज्ञान, आने वाला समय, आने वाला भविष्य उसको पता था। लेकिन यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर पौलुस कहता है विनती करता हूँ, किन से, वही कलीसिया से, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी आत्मिक सेवा क्या है कि अपने शरीर को, अपने देह प्राण आत्मा को क्या करना है, परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। समझ रहे हो ना दोस्तों, इस संसार के सदृश ना बनो। ये संसार क्या है, ये संसार गलत कामों में है, बुरे कामों में है, उसके संसार नहीं बनना है। क्योंकि जब हम बाइबल के मुताबिक चलते हैं, बाइबल के मुताबिक जब हम चलेंगे तो बाइबल हमें क्या कहती है कि हम आत्मिक अपने शरीर को क्या करना है, परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और आत्मिक सेवा के लिए यूज होना है। इस संसार के सदृश नहीं बनना है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, जब हम मसीह में आते हैं ना, तो हमारी बुद्धि, हमारा माइंड, हमारा हर एक चीज़ क्या होता है, चेंज हो जाता है। समझ रहे हो ना दोस्तों। देखो यहाँ पर कहते हैं कि परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पहले पैर हमारे गलत कामों में जाते थे, बुरे कामों में जाते थे, गलत कामों में जाते थे, लेकिन अब का क्या है यहाँ पर कि अब क्या है, मसीह यहाँ पर पौलुस कहता है कि अब तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पैर तुम्हारे बदलते जाएं मसीह यीशु में। हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा
अनुभव से मालूम करते रहो, अनुभव से मालूम करते रहो। हम किसी चीज़ को जानने के लिए से मान लो कि कहीं कोई बैठा है, उसको क्या करना है, हमने उसको अनुभव करना है, ना देख सकते हैं, अनुभव करना है। यहाँ पर बाइबल कहती है कि तुम सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, मतलब अनुभव करते रहो अपने अंदर स्पिरिट के द्वारा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मसीह में होते हुए भी वही काम करते हैं जो पुराने कामों को करते थे। इसलिए हमें क्या करना है, अब पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों को कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यहाँ पर बाइबल कहती है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई हैं। हालेलुया। अब हम मसीह में हैं तो हम सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, मतलब उन चीज़ों से हम निकल चुके हैं। इसलिए हम दोस्तों क्या करना चाहिए, पुरानी रीति रिवाजों को छोड़ करके अब जो हम गलत काम करते थे, बुरे काम करते थे, अब उन चीज़ों को हमें क्या करना है, उन चीज़ों से हमें दूर करना है। समझ रहे हो, उन चीज़ों से हमें दूर करना है। लेकिन अब मसीह में हम नई सृष्टि हैं, लेकिन नई सृष्टि होती हुई भी वही गलत काम, वही बुरे काम, वही गंदे काम करते हैं। नहीं दोस्तों, परमेश्वर कहते हैं शुद्ध लोग परमेश्वर को देखेंगे। ये रैप्चर बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। क्या आप जानते हैं रैप्चर के बारे में? आप रैप्चर के बारे में बाइबल के स्टडी करिए, प्रकाशित वाक्य में दिया गया है। और हम जब थिस्सलुनीकियों में पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो एक एक इंसान जितने भी मसीह में मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो मसीह में जीवित हैं वो बाद में उठाए जाएंगे, मतलब साथ में ही होगा। इसलिए दोस्तों पवित्र बनो, जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। दोस्तों यहाँ पर हम एक वचन, लास्ट वचन देखेंगे। यहाँ पर देखो पौलुस आखिरी वचन मतलब यहाँ पर कहता है इफिसियों 4:17 में, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ, मतलब प्रभु में जताए देता हूँ, मतलब संसारिक नहीं, प्रभु में, बाइबल के मुताबिक वो कहता है मैं तुम्हें जताए देता हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब फिर से ना चलो। दोस्तों यहाँ पर पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसे पुराने लोग पुरानी रीति रिवाजों पर चलते थे, उन चीज़ों को क्या करो, उन चीज़ों से दूर रहो। अब फिर से ऐसे चाल ना चलो जो बाइबल के खिलाफ है, परमेश्वर के खिलाफ है। आप पवित्र बनो। बाइबल हमें यही बताना चाहती है कि हम नई सृष्टि हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही कामों में करते रहें। नो, हमारा क्या है, हमारे गुनाहों को, पापों को ख़त्म कर दिया गया है। समझ रहे हो आप, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने ख़त्म कर दिया है। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो को द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह आपको बुद्धि और समझ सब कुछ बख्शे, और मेरे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम तुम सब लोगों के साथ होता रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन।